Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. I am Monica Sehgal and today we will discuss about Six Sigma. आज हम बात करेंगे सिक्स सिग्मा के बारे में। देखिए हम क्वालिटी एजुकेशन डिस्कस करने वाले हैं आज। यूनिट 9 डिस्कस कर रहे हैं हम एजुकेशन पेपर के लिए। ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और आज हम बात करेंगे क्वालिटी इन एजुकेशन। क्वालिटी इन एजुकेशन की बात करेंगे आज। और क्वालिटी इन एजुकेशन अगर कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सिक्स सिग्मा। देखिए सिक्स सिग्मा एक कंसेप्ट है जो क्वालिटी इन एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है। देखिए क्वालिटी इन एजुकेशन, आज जो एजुकेशन की हम बात करते हैं, अगर आपको 5 प्रिंसिपल याद हो जो मैंने आपको डिस्कस किए थे कि हमारे 5 प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेस पे एजुकेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है एक्सेस, कि सबके पास पहुँचेगी। फिर इक्विटी, कि आप बिल्कुल इक्वल समझे सभी को। उसके बाद थर्ड पिलर जो होता है हमारा क्वालिटी, कि एजुकेशन ऐसी हो जो क्वालिटी प्रोवाइड करे। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, जिससे कि आप आगे जाकर, चाहे आप 8th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन लेते हैं, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन लेते हैं, चाहे आप डिग्री लेते हैं, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू आती हो और उसके बारे में आपको पता हो कि छोटा सा एक एप्लीकेशन लेटर आप कैसे लिखेंगे। जितना भी आपने सीखा वो आप बता पाएँ या अपनी जीविका आप अर्न कर पाएँ, मतलब आप जॉब ले पाएँ उससे। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात जब हम करेंगे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्वालिटी प्रोवाइड करे आपको। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ आपने इकट्ठी करनी है और उन डिग्रीज़ के बेस पे आपके पास बहुत सारी डिग्रीज़ हैं लेकिन आपके पास जॉब नहीं है और ना ही आप एलिजिबल हैं, ना ही आपको इतनी नॉलेज है। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे, आज हमारे जो इंडिया में कंडीशन आ गई थी और तब जाके क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया गया कि बच्चे एमए मतलब मास्टर्स डिग्रीज तक कर लेते थे और उन्हें नहीं पता हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन लेटर, कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई लेटर आपने लिखना है तो कैसे लिखना है। दैट मीन्स उन्हें वो चीज़ सिखाई नहीं जा रही। इसमें उनका फॉल्ट नहीं है, ना उनके पास वैसे टीचर्स हैं जो उन्हें गाइड करें, ना उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, ना उनके बेसिक इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर हैं, लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर है, जिस फील्ड में, जिस डिसिप्लिन में उन्होंने डिग्री ली है, ना उन्हें उनके बारे में कुछ पता है। तो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के पास, कि ऐसी एजुकेशन कि अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हैं तो 5th स्टैंडर्ड तक का जितना सिनेरियो है वो आपको पता हो। तो उस एजुकेशन को लाने के लिए सिक्स सिग्मा कंसेप्ट आया। देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट की, फिर डिस्कस करेंगे ये कंसेप्ट है क्या। देखिए सिक्स सिग्मा कंसेप्ट क्या है, जो बात करता है क्वालिटी की और साथ साथ बात करता है ज़ीरो डिफेक्ट। जैसे ही सिक्स सिग्मा कंसेप्ट आप कभी देखेंगे तो आपके माइंड में जो फर्स्ट कीवर्ड, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमने प्रोटोकॉल्स भी किए थे, तो इन्वायरमेंट टॉपिक डिस्कस किया था जब पेपर 1 के लिए, तो उसमें भी बताया था कि कीवर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए कौन सा कीवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही सिक्स सिग्मा के लिए कीवर्ड क्या है, ज़ीरो डिफेक्ट। ज़ीरो डिफेक्ट हियर मीन्स कि आप 100% प्रोफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 100% है। अब 100% का क्या मतलब है, ज़ीरो डिफेक्ट में ज़ीरो नहीं हो सकता। देखिए कोई भी कंपनी जो है वो क्वालिटी की बात करती है, जब वो क्वालिटी की बात करेगी तभी वो रेपुटेशन अर्न कर पाएगी और तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। तो जो क्वालिटी गुरुज थे जो बेसिकली जापान से ही बिलोंग करते थे, जिनको हम फ्यूचर में अभी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने सिक्स सिग्मा कंसेप्ट दिया और बताया कि आपको ज़ीरो डिफेक्ट पे काम करना है। कैसे एजुकेशन से कनेक्ट हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, अभी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए आपने अगर एक एप्पल का फ़ोन परचेज़ किया, आपने अच्छा खासा पैसा दिया उसके लिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, और आपको 3 महीने बाद पता लगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सर्विस सेंटर पे आपने दिया, माना कि सर्विस फ्री है। ठीक है, ये मान लिया आपने कि सर्विस सेंटर में आपने दिया, 3 मंथ्स के बाद ही अगर ख़राब हो गया, आपने किसी सर्विस को लिया है, किसी प्रोडक्ट को लिया है उसकी सर्विस को एंजॉय करने के लिए, उसके लिए आपने अच्छा खासा अमाउंट दिया है, और 2 या 3 महीने बाद अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है और आप उसे सर्विस सेंटर देते हैं, तो एक हरासमेंट हुई, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन आया। उस कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन को, भले ही वो सर्विस फ्री है लेकिन किसी के पास अब टाइम नहीं है कि सर्विस सेंटर में दें और लेकर आएँ, आपको मतलब प्रॉब्लम हुई, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दैट मीन्स कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन आया। अब इस कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन को दूर एक चीज़ कर सकती है, तो वो है क्वालिटी। आप जो भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, तो आप उस प्रोडक्ट में ज़ीरो डिफेक्ट देकर आएंगे। तो तब से कंसेप्ट आया था सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा कंसेप्ट कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि आप ज़ीरो डिफेक्ट पर उस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करेंगे ताकि आपके कस्टमर सेटिस्फाई हों। लेकिन ज़ीरो डिफेक्ट भी
अपने आप में ज़ीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 100% प्रोफेशनसी पे तो कोई भी कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो कितने लेवल पर ये चीज़ जाएगी, वो जाएगी 99.996%, ठीक है। अब ये कंसेप्ट कैसे आया, हम एक अगर स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो आपने कभी ये बेल कर्व देखा होगा जहाँ पे आपका x इक्वल टू म्यू करते हैं और z इक्वल टू 0 होता है। अगर थोड़ा सा हम स्टैट्स की लैंग्वेज में बात करें तो z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 जब वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे हम, तो -1 -2 -3 -4 दैट कम्स अप टू 6 -6 एंड हियर +6। वो कहते हैं, कंपनी का कहना है सिंपल टर्म में अगर हम समझें कि इतना ही सिनेरियो है, इससे बाहर आप अपनी एफिशिएंसी को नहीं गिरा सकते। मतलब 6 तक का ही, 6 सिग्मा तक का ही आपका लेवल है, इससे कम आप अपनी एफिशिएंसी नहीं कर सकते। आप 100% नहीं तो 99.996% तो दे सकते हैं। तो उसी से आया ये आपका सिग्मा कंसेप्ट, 6 सिग्मा कंसेप्ट। जैसे आपने कभी देखा होगा लाइफ बॉय या किसी सोप की ऐड में देखा होगा कि 99.99% जर्म्स किल होते हैं। क्यों? क्योंकि 100% किल नहीं हो सकते, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर वो 99.996 कंसेप्ट तक चलती है, दैट मीन्स वो क्वालिटी आपको दे रही है। ऐसा नहीं है 100% आप अचीव नहीं कर सकते हैं, पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो कस्टमर से आप कॉस्ट लेंगे, तो कस्टमर के लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए कंपनीज का कहना है कि अगर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है तो वो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए जीरो डिफेक्ट है मीन्स 99.996%। अब बात ये हो गई 6 सिग्मा की। अब हम बात करते हैं कि 6 सिग्मा को क्वालिटी एजुकेशन कंसेप्ट में कैसे लेकर आए, ठीक है। जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तो एजुकेशन में इसका क्या काम है। एजुकेशन में इसके काम को बताने के लिए एक कंसेप्ट बताया, DMAIC। D here means define, M measure, A analyze, I improve and C here for control, ठीक है। ये कहते हैं कि आपका टारगेट क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी, थ्रू टीचर्स, थ्रू स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनका कहना है कि जो टीचर्स हैं वो तो हो गए एम्प्लॉय, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, स्कूल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पेरेंट्स को, हु आर पेइंग फीस फॉर देयर किड्स फॉर देयर वॉट। तो पेरेंट्स कौन हो गए, आपके कस्टमर। अगर 6 सिग्मा कंसेप्ट में हम बात करें, जो आपको फीस दे रहे हैं, किसके लिए फीस दे रहे हैं, उस प्यूपिल के लिए, उस वार्ड के लिए, उस चिल्ड्रन के लिए। तो उस बच्चे को आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, जिसमें आप किसी भी तरीका का इनटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो किस लेवल तक करनी है आपने, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्किल्स इंप्रूव करेंगे, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उसे एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, तो जीरो डिफेक्ट पे काम करना है। जैसे कंपनी प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती है कस्टमर के साथ, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी लेकर चलती है 6 सिग्मा कंसेप्ट के अंडर, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन टीचर को, जो एम्प्लॉय है, कस्टमर है, आपके पेरेंट्स, वार्ड है जिसके लिए आप उस वार्ड वो प्रोडक्ट है उसको आपने डेवलप करना है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट में सारे टाइप की डेवलपमेंट आ जाएगी, वेदर कल्चर डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। दैट मीन्स आप उसको एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तभी पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी तरीके की इंटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करते। अब क्वालिटी एजुकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, देनी तो है, लेकिन जो लोग दे रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन वो अफोर्डेबल नहीं है। ये कंसेप्ट है। जो 5 पिलर की हमने बात की थी, सबसे पहला था एक्सेस, फिर था आपका इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, पर अफोर्डेबल कंडीशन में देना है आपने, तो अफोर्डेबल कंडीशन में देना है और सबको देना है। एक्सेस मीन्स सब तक पहुंचाना है, इक्विटी सबको इक्वल मान के चलना है, क्वालिटी देनी है। और अकाउंटेबल कौन है, जिसके लिए हमने SMCs इस्टेब्लिश की थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़, जो डिसाइड करेंगे कि वो इज़ अकाउंटेबल फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन। तो दैट मीन्स आपने जो एजुकेशन देनी है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो जितना भी इन्वायरमेंट है, जितने भी लोग हैं जो क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर इतनी हाई लेवल पर हो कि आपके रेंज में ना हो और अफोर्डेबल ना हो। और जो अफोर्ड कर सकते हैं
सिर्फ उनको मिले। तो उसी कंसेप्ट के लिए कि सभी जगह कंसेप्ट होना चाहिए सिक्स सिग्मा का, जीरो डिफेक्ट का, कि आप बच्चों में ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद जीरो डिफेक्ट, कोई भी तरीके की इंटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये था टोटल कंसेप्ट अबाउट सिक्स सिग्मा, जिसमें सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि आपको क्या, आपके क्या क्वालिटी एजुकेशन के क्या मेजर पॉइंट्स हैं, फिर उन्हें मेजर करेंगे आपकी कैसे करेंगे आप वो चीज़ें, देन आप एनालाइज करेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में उन्हें कंट्रोल करेंगे। दैट मीन्स कंसेप्ट को, अगर कोई प्रोजेक्ट भी आप समझा रहे हैं, डिफाइन किया मेजर कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी, कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसके लिए, एनालाइज करेंगे सारे की पॉइंट्स को, इम्प्रूवमेंट करेंगे और देन कंट्रोल करेंगे। तो एजुकेशन में आपका जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा DMAIC। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, सिक्स सिग्मा कंसेप्ट भी आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि सिक्स सिग्मा कंसेप्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन फील्ड में लाया गया। अदरवाइज ये था प्रोडक्शन जो होती थी कंपनीज में, उनमें जीरो डिफेक्ट पॉलिसी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब जीरो डिफेक्ट पे काम करेंगे तब कहीं जाके आप 99.996% तक काम कर पाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिटी गुरुज को डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for latest update. Thank you.